सबसे पहले मैं राष्ट्र सेवा चैनल के माध्यम से सबसे पहले राष्ट्र सेवा चैनल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद आभार प्रकट करती हूँ, जिन्होंने मुझे अपनी बातों को लोगों के बीच रखने का अवसर प्रदान किया है। मेरा नाम आभा आर्या है। मैं जामताड़ा से हूँ। मैं महिलाओं का एक संगठन चलाती हूँ, नारी शक्ति, जिसकी आप नारी शक्ति के लिए कार्य करती हैं, तो आप अभी तक क्या कार्य की है और आगे क्या योजना है? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि जब मैंने ये संगठन बनाया तो सिर्फ 5 महिलाओं से बनाया था। आज जहाँ तक कार्य करने की बात है तो सबसे पहले मैं महिलाओं को जागरूक करती हूँ और गांव-गांव में जाकर एक संगठन बनाती हूँ और उनके अधिकारों के प्रति उनको जागरूक करती हूँ कि ताकि वो समाज में किस तरह से अपने अधिकारों को लेने का प्रयास करेंगे और अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठा पाएंगे। लगभग कितनी महिलाएं आपसे जुड़ी हुई हैं? देखिए, अगर संख्या की बात करें तो अभी के समय में आप 7,000 कोई छोटी मोटी संख्या नहीं है। 5 महिलाओं से लेकर मैं शुरू हुई इस संगठन को और आज जाकर 7,000 से लेकर 10,000 महिलाएं इसमें काम कर रही हैं, जिसमें कुछ महिलाएं जो है वो अप्रत्यक्ष रूप से भी काम करती हैं। महिलाएं जामताड़ा जिले में अपने आप को कमजोर महसूस करती है, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे तो नहीं लगता कि महिलाएं आज के समय में कमज़ोर हैं, लेकिन अगर कमज़ोरी की बात अगर आप कर रही हैं तो अगर वो कमज़ोर कहीं किसी भी दृष्टिकोण से हैं तो मैं उनको मजबूत करने का काम करूँगी और वो खुद में उनको मैं इतनी जागरूक करती हूँ और करती रहूँगी कि वो अपने लिए खुद से आवाज़ उठा सकें और अपनी अधिकारों को कैसे पाना है इसके लिए वो हमेशा प्रयास करेंगे और मैं इसके लिए हमेशा प्रयासरत हूँ। अभी अभी दुर्गा पूजा का अवसर है। दुर्गा जी नारी शक्ति स्वरूप है। इस अवसर पर आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए, सबसे पहले तो मैं तमाम देशभक्तों को, तमाम देशवासियों को आने वाले दुर्गा पूजा की बहुत बहुत बधाई यूँ शुभकामना देती हूँ और प्रार्थना करती हूँ कि देश में सदैव हम सब खुशियाँ बनी रहे, लोगों में खुशहाली इसी तरह बनी रहे। रही बात दुर्गा पूजा के अवसर पर, तो दुर्गा पूजा में लोगों के बीच कैसे हर क्षेत्र में, हर एक गांव में जाकर, एक प्रखंड में जाकर सनातनियों को जागरूक करना, दुर्गा पूजा को धूमधाम से मनाना, यही हमारा उद्देश्य है कि कैसे लोग एक दूसरे इस पर्व को अपने घर में खुशहाली के साथ, अपने परिवार के साथ मनाएं और हम लोग समाज में इसको कैसे एकजुट होकर तमाम सनातनी एक साथ पूजा पाठ कर सकें। दुर्गा पूजा के अवसर पर लोग अश्लील गाने बजाते हैं, इस बारे में आपका क्या राय है? देखिए, अश्लील गानों की तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि ये भक्ति भावना की पूजा है। पूजा का अर्थ है कि हम लोग ईश्वर की पूजा करते हैं। ईश्वर के पूजा आराधना का मतलब भक्ति भजन होता है, ना कि अश्लील गाने। तो मैं कहना चाहूँगी कि समाज में हर एक व्यक्ति को ऐसी गानों का प्रयोग ना करें और इस तरह के प्रशासन तो इसके लिए हमेशा प्रयासरत रहती ही है और उनसे आग्रह भी करूँगी कि इसके लिए हमेशा इस पर रोक टोक लगाई जाए और पाबंदी लगाई जाए। और हम लोग भी, मैं भी एक सामाजिक कार्यकर्ता, सामाजिक महिला होने के नाते अपने तरफ से पूरी प्रयासरत रहूँगी कि इस तरह की घटना हमारे आसपास ना हो। और मैं तमाम देशवासियों से भी यह आग्रह करना चाहूँगी कि सबों को इसकी चिंतन करने की आवश्यकता है, क्योंकि इस तरह की गानों की वजह से हमारे समाज में बहुत तरह की अप्रिय घटना घटती जाती हैं। तो हम लोगों को इसको देखना होगा, जानना होगा, समझना होगा और ऐसे अश्लील गानों पर रोक टोक पहले से ही पाबंदी लगानी होगी ताकि किसी तरह की अप्रिय घटना ना घट सके और देश में शांति के साथ, हर्षोल्लास के साथ हम लोग इस पर्व को मना सकें। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।